भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा के बाद सोयाबीन, मक्का और कपास जैसी कमोडिटीज के बाजार के भाव घटने लगे हैं। अधिकतर का भाव सरकार के तय समर्थन मूल्य से भी नीचे चला गया है। डील लागू होने के बाद इन कमोडिटीज का इंपोर्ट बढ़ने की संभावना है, जिस वजह से इंडस्ट्री इनका ज़्यादा स्टॉक करने से परहेज कर रही है और इनके बाजार भाव पर दबाव बढ़ा है। उधर सरकार ने गेहूं का एक्सपोर्ट तो खोल दिया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के मुकाबले गेहूं का घरेलू भाव ज़्यादा होने की वजह से इसका एक्सपोर्ट होने की संभावना भी कम दिखाई दे रही है। सर, क्या वजह आप इसकी मान रहे हैं? क्या अमेरिका से जो इंपोर्ट बढ़ना है उसी वजह से मक्का, सोयाबीन और कपास का भाव टूटा है, या कुछ और भी रीज़न आप देख रहे हैं? दोहरी वजह है विपुल जी। ये अमेरिका की ट्रेड डील फरवरी में आई। अगर आप सोयाबीन और मक्के के प्राइस को देखें तो इनमें पिछले साल से ही नवंबर दिसंबर से ही गिरावट दिख रही है। खरीफ की फसल का उत्पादन अधिक था और उस वजह से हमने एक डिफ्लेशन बनती देखी थी कृषि उत्पादों के बाजार में। इसके बाद जो ताज़ा फैसला आया, इसने उस गिरावट को, दबाव को और बढ़ा दिया। हम करीब 600 रुपये के आसपास पर क्विंटल MSP से नीचे देख रहे हैं मक्का का प्राइस। सोयाबीन का प्राइस भी करीब 26 से 27% MSP से नीचे है। मक्का और सोयाबीन दोनों का ट्रेड डील एंगल है। यह माना जा रहा है कि अमेरिका से जो जीरो ड्यूटी इंपोर्ट हो रहा है उसमें में जो कैटल फीड आएगा उसमें मक्के का एक हिस्सा होगा और इस वजह से बाजार में मक्के की कीमतों पर हमें दबाव दिखाई दे रहा है। सोया ऑयल के बारे में हम आपको बताते रहे बार बार कि सोया ऑयल का इंपोर्ट भारत में जीरो ड्यूटी पर खोला गया है। भारत खाद्य तेल का बड़ा आयातक है, तो सोयाबीन के बाजार पर भी इसका सीधा असर दिख रहा है। तो यहाँ दोहरी चुनौती है। एक तो पिछले साल का उत्पादन ज़्यादा था, उस उत्पादन की वजह से कीमतें दबी हुई थी और अब सस्ते आयात की चिंता, सस्ते आयात का डर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दो फसलें खास तौर पर दबाव में दिखाई दे रही हैं। हालांकि कई अन्य फसलों की भी कीमतें MSP के से नीचे चल रही हैं, पर इनका सीधा ट्रेड डील कनेक्शन हमें दिखता है। कपास के बारे में हम लोगों ने कल विस्तार से बोनस पॉइंट में बात की थी और आपको बताया था कि कपास की कीमतों की क्या स्थिति है। गेहूं को लेकर के क्या व्यू निकल के आ रहा है सर? अभी जो एक्सपोर्ट खोला गया है, ये किसी काम का है भी या फिर नहीं? विपुल जी, गेहूं के मामले में भी बड़ी दुविधा है। गेहूं की कीमतें भारतीय बाजार में भारतीय गेहूं जो MSP को अगर मिला लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो $290 से $310 के रेट पर बिक सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें वैसे ही $260-270 के आसपास हैं। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जब गेहूं निर्यात खोलती है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के टूटने के तौर पर दिखाई देता है। तो इस वजह से भले ही सरकार ने किसानों को मदद करने के लिए या अपने स्टॉक्स कम करने के लिए जो FCI के पास स्टॉक है उनको घटाने के लिए गेहूं का निर्यात खोला हो, लेकिन दुनिया के बाजार में गेहूं की वैसी स्थिति अब नहीं है जो पिछले साल थी, 2024-25 में थी, क्योंकि बाजार में गेहूं की सप्लाई अच्छी है बाकी अन्य देशों से भी और भारतीय गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए महंगा है। तो इसलिए यहां भी कोई बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है। चुनौती यहाँ दबाव ये दिख रहा है बिल्कुल कि अगर इस स्थिति में, क्योंकि किसानों का मामला थोड़ा राजनीतिक है, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इसके सवाल भी उठ रहे हैं, तो अगर ये कीमतें लंबे समय तक MSP से नीचे रहती हैं बाजार की कीमतें, तो सरकार को MSP पर खरीद बढ़ानी पड़ सकती है और उसका असर जो है वो फूड सब्सिडी के बिल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये बड़ी दुविधा है कि एक तरफ महंगाई कम रहेगी लेकिन दूसरी तरफ किसानों की जो परचेजिंग पावर है और किसानों को मिलने वाली जो कीमत है वो टूटती जाएगी।